करें इंडिया के इस करप्शन का, जिसमें डॉक्टर कुमार विश्वास के सारे लोग शामिल थे, उसमें भी गिने चुने लोग थे। लेकिन आज 20 जुलाई 2026 को 1.5 लाख लोगों ने 1.5 लाख से कई गुना ज्यादा इतनी लोगों ने उपस्थिति दर्ज करा के ये साबित कर दिया है कि वाकई इस देश में अब इंकलाब आने वाला है। बहुत ज्यादा पीक पर पहुंचा है। बिल्कुल। और मैं खुद आगे था और मेरे को बस थोड़ा दुख ये हुआ कि संसद मार्च तक नहीं पहुंच पाए। मेरे खुद के लट पड़े, अभी तक पेन हो रहा है पीछे, बड़ा कष्टदायी है। किसान आंदोलन में भी अब जय किसान आंदोलन संगठन से बिलोंग करता हूँ। हमारे देश की गवर्नमेंट अब की डेमोक्रेसी अब यही रह गई कि अगर पब्लिक अपना प्रोटेस्ट करके अपनी मांग रख रही है लेकिन उसको मांग पूरी नहीं करने दिया जा रहा है तो ऊपर से उसको लाठीचार्ज किया जा रहा है। ये दबाने की रणनीति है। लेकिन मोदी सरकार को संदेश ऐसा है कि दमन की नीति कभी लंबी नहीं चलती है। इस देश का इतिहास देख लीजिएगा, आज़ादी का इतिहास देख लीजिएगा, गांधी का, भगत सिंह का देश है, जयप्रकाश नारायण का दौर भी देखा है, अन्ना आंदोलन का भी दौर देखा है, और सभी लड़ाइयों ने एक संदेश दिया है, एक संदेश दिया है कि कितना जोर है जुल्म में तेरे, देख लिया है देखेंगे, कितनी जगह है जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। आज हमें लट पड़े हैं, पूरा शरीर मेरा दर्द कर रहा है, लेकिन कोई परवाह नहीं। 10-12 दिन हड्डी में दर्द होगा, क्रैक थोड़ी हो जाएगी, अभी जवान है भाई। फिर इतिहास कहता है कि बदलाव बलिदान मांगता है, तो भाई दे रहे हैं, हम सब दे रहे हैं और देंगे। जब तक हमारा सिस्टम सही नहीं होता हम देंगे। बिल्कुल सही बात है। यही साबित होता है कि हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है ना, अगर लोगों पर लाठीचार्ज करें कितनी ज्यादा भ्रष्ट हो चुकी है। भ्रष्ट है। यही तो तुम लोगों की देखिए सत्ता जो है वो निरंकुश, ये हिटलर का पाठ पढ़ के आए हैं। ये जर्मनी का 1920 से 1940 का इतिहास पढ़ के आए हैं। जो जर्मनी में हुआ वही 14 से 2024 के इतिहास इसमें रिपीट हो रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सारे के सारे जितने भी तानाशाह हुए ना सबको वोट के पी गए। कभी कभी ऐसा लगता है अरे भूल गए मुसोलिनी का अंत क्या हुआ था, भूल गए क्या हुआ था इटली में क्या हुआ, चौक पे टांग दिया था लाशों को भाइयों। सही बात है, चौक पे टांग दिया था, लोगों ने पेशाब किया। भूल गए, दूर नहीं है वो समय, वो समय तो सामने है। लोग तमाम युवा एक ही बात कर रहे हैं, वी वॉन्ट पीस, वी आर डूइंग पीसफुल प्रोटेस्ट, वी आर डूइंग पीसफुल प्रोटेस्ट। वहाँ तमाम विजुअल्स है, कैमरामैन बहुत सारे जो लोग कवर कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जबरन वहाँ इतनी लाठियां मारी हैं। आपने देखा ये तानाशाही नहीं है, ये तो ऑटोक्रेसी से ही पत्थर है। एक होती डेमोक्रेसी, एक होती ऑटोक्रेसी। ये ऑटोक्रेसी से भी ऊपर का लेवल जाता है। आपको क्या लगता है कि हमारे भारत के दिवा जब ये प्रोटेस्ट करे, इतना पीसफुल प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा है? अगर अभी यही हिंसा नेपाल की तरह, जिस तरह नेपाल में हिंसा भड़क गई थी, और शायद कहीं ना कहीं अपना हक अगर इस तरह भड़का दिया जाए तो लोग अपना हक लेके रहेंगे, लेकिन हम वो करना नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है ये गांधी का देश है और आज भी अहिंसात्मक रास्ते पर चलकर हम वो कुछ कर सकते हैं जैसे गांधी ने किया। आप एक बात बताइए, सोनम वांगचुक जैसी सरकार इतनी डर गई कि 18 जुलाई शनिवार को सुबह दिल्ली पुलिस के जवानों को एक सिविल ड्रेस में भेजकर और सफेद चादरों में उसे जबरन उठाया गया। अरे सफेद चादर हमारे हिंदू संस्कृति में मृत लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और आज हमारा लोकतंत्र ऐसे घटिया स्तर पर पहुंच गया है कि जिंदा लोगों को, अरे गांधी के रास्ते पर क्या मांग रहे थे वो लोग? सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही तो मांग रहे थे, जवाब नहीं मांग रहे थे। उनको जबरन पुलिस द्वारा मोदी सरकार के इशारे पर उठाया गया। ये तमाम घटनाएं पूरा विश्व देख रहा है, और ये आंदोलन मुझे कहीं न कहीं एक लगता है कि ये एक बहुत बड़ा, ये तो इतिहास लिखा जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा सबक बनेगा। और ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, वर्तमान की समीक्षा हमेशा भविष्य करता है और इस वर्तमान की समीक्षा भविष्य करेगा। और मुझे लगता है एक वक्त आएगा जब लोग मोदी का नाम लेने से भी मतलब उसको एक तरीके से बहुत गलत जैसे हिटलर को समझते हैं। बिल्कुल, ये तानाशाह कभी भी लंबे नहीं चलते हैं। ये दमनकारी नीति अपना रहे हैं, लेकिन ये देश चंद्रशेखर आजाद का है, गांधी का, भगत सिंह का, जेलें भर देंगे, सड़कें भर देंगे। ये युवा देखिए, मैं उधर से आ रहा हूँ संसद मार्ग के उस रास्ते से, तमाम मुझे हर जगह कम से कम 10-10, 5-5 हज़ार, 20-20 हज़ार का टोला नजर आ रहा है। ये आप पूरा देख लीजिएगा, ये कौन लोग हैं? ये इनकी रैलियों की तरह लाए हुए लोग नहीं है, लाए हुए लोग नहीं है जिनके पन्ना प्रमुख और जिला अध्यक्ष ले गया। ये आए हुए लोग हैं। मैं खुद कम से कम 300-400 किलोमीटर दूर से चल के आया हूँ। मैं खुद IIT का फैकल्टी हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं इसमें ये बात समझता हूँ, मेरे सीने में ये दर्द है कि जिस बच्चे के नंबर 580 जुड़े पहले अटेम्प्ट में, जिसके 590 जुड़े, उसका पेपर लीक होने के बाद कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, आज उसके 450 नंबर जुड़ रहे हैं। उसका भविष्य बर्बादी का जिम्मेदार कौन? धर्मेंद्र प्रधान। उसकी बर्बादी का जिम्मेदार कौन? उसके माँ बाप के पैसे का बर्बादी का कौन जिम्मेदार? कौन? नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान। इनको सत्ता से उतरकर इस्तीफा दे देना चाहिए और युवाओं के हक में खड़ा होना चाहिए। कहाँ से